आज इस आंदोलन के हम सब एकजुट हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ में माननीय सेक्रेटरी जनरल आज मंच का अध्यक्ष करते हुए साधु सिंह जी मंच पे उपस्थित हुए इस देश का सर्वश्रेष्ठ श्रमिक संगठन की नेता मान्यवर सुरेंद्र जी, मान्यवर गणेश मिश्रा जी उपस्थित हुए सभी अखिल भारतीय संगठन के अध्यक्ष जी एवं हमारे बीच में आई सभी प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ का सैनिक दल, मेरा भाई और मेरा बहन, हम सब एकजुट हुए न्यू पेंशन स्कीम का अंत होना तय है और इस आंदोलन में पूरा देश की हर कोने से आए हुए बंधुओं, सबको पता है मोहम्मद जी कह रहे थे आज देश का आवाज है, भारतीय मजदूर संघ में आंदोलन कर रहा है, इसलिए इस न्यू पेंशन स्कीम का अंत होगा। आप सबको पता है जब हम सरकारी क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बच्चे कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम कौन लाया था? आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था, आपका सरकार लाया था। बंधुओं, सरकार किसी का नहीं होता है, सरकार देश का होता है, सभी सरकार हमारे सरकार है और भारतीय मजदूर संघ इस भारतीय जनता पार्टी का श्रमिक संगठन भी नहीं है। भारतीय मजदूर संघ 1955 से अपना जो रास्ता तय किया है उसी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 1980 में इस देश में आया। लेकिन जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं और उसी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी भी पढ़े हैं, जो भारत माता की जय हम कहते हैं वो भी कहते हैं, इसीलिए लोगों का भूल होता है। लोग कहते हैं बीजेपी का संगठन बीएमएस से आंदोलन कर रहा है, इसीलिए कुछ होने वाला है। भाजपा हमारे क्लास फेलो हो सकता है, भाजपा हमारे माए बाप नहीं है। बाकी संगठन की तरह सरकार में कौन है देखने के बाद उसका आंदोलन का रूपरेखा तय होता है, लेकिन हम लोग हमारे विषय को रखने के लिए कहीं भी समय किसी भी समय हमारे आंदोलन का रूपरेखा तय करते हैं। आज ये रैली हो रहा है, सिर्फ इसी रैली के लिए भारतीय मजदूर संघ आंदोलन नहीं कर रहा है। 2023 साल के बराबर हम लोग आंदोलन करते रहे। आप सबको याद दिला दूं, 23 जनवरी को 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस था। उसी दिन पूरा देश में हम लोग प्रेस मीट किए और 2023 को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए तय लिया, प्रण लिया और 2023 में हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया। उस जनवरी महीने के बाद भी जून महीने में पूरा देश में हम लोग आंदोलन किए। उसका साथ साथ देश में जितने पार्लियामेंटेरियन है, जहां जहां हमारा रीच है, सभी पार्लियामेंट सदस्यों बंधुओं को, सभी एमपी को हम लोग हमारा जो डिमांड और डिमांड चार्ज माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे थे। आपको याद दिला दूं, लगभग 400 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को
वो किसी भी दल का हो, वो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो और सपा का हो और किसी भी दल का हो, हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे थे। और उसी का साथ साथ आज 22 नवंबर रैली के लिए हम लोग तय किए थे और पूरा देश से कर्मचारी बंधु आए थे। हमारे जो रैली दिख रहा है, जो लोग बैठे हैं, वो विशुद्ध रूप से सरकारी कर्मचारी है। दूसरे संगठन की तरह खेत मजदूर लेके और भीड़ बढ़ाने वाला संगठन भारतीय मजदूर संघ नहीं है। एक जेन्युइन ट्रेड यूनियन के नाते हम लोग आंदोलन पे रहे हैं। इस प्रदर्शन सरकार के लिए एक कड़वी दवा है। अगर दवा सरकार को पीना है, चाहे वो मीठा हो, कड़वी हो, उसको इलाज होगा। आज इस दवाई सरकार को देना चाहते हैं जो सरकार में बैठे हैं। अगर मजदूर का मांग आपको सुनाई दे रहा है तो इस पर विचार करें। इस सरकार से हम लोग बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं। बहुत सुधार किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम जब आए थे तब सरकार का कहना यही था कि आपके भलाई के लिए है, लेकिन जो मजदूर अभी रिटायर हो रहा है, जो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में रिटायर हो रहे हैं, कल भी आए थे एक आदमी बंदा रिटायर होने के बाद कह रहा है मेरे को पेंशन मिल रहा है 800 रुपया, और उसका 1 साल पहले जिसका रिक्रूट हुआ है और वो उसका आज अगर रिटायरमेंट हो तो उसका पेंशन मिलता है लगभग 9,000 प्लस किए। तो सरकार की तरफ से जो घोषणा थी वो श्रमिक कर्मचारी के भलाई के लिए नहीं। हम लोग कहे आपका भलाई हो सकता है न्यू पेंशन स्कीम में, लेकिन श्रमिक कर्मचारी का विश्वास नहीं है। श्रमिक कर्मचारी को गारंटेड पेंशन चाहिए। और पेंशन स्कीम की तरह अगर 30 साल तक लिखी है सरकार ने, सरकार को 50% गारंटी देना है। इस सरकार को मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। न्यू पेंशन स्कीम में नींव रखने का बाद आपने ग्रेजुएटी का जो प्रोविजन नहीं था, आपने ग्रेजुएटी का प्रोविजन डाले हैं। न्यू पेंशन स्कीम में मृतक आश्रित को और पेंशन की तरह पेंशन मिलेगा, इसका भी आपने घोषणा की है।